बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे साइफ़र मुकदमे की। साइफ़र मुकदमे में एक नया मोड़ आया है और खुफिया ट्रायल अचानक से ओपन हो गया। और ओपन ऐसे हुआ कि जो वकला डिफेंस थे, जो इमरान खान के वकला थे, वो मौजूद नहीं थे। इमरान खान साइफ़र ट्रायल का दौरान समाअत ही बाइकआउट करके चले गए और इमरान खान और उनके वकला की गैर मौजूदगी में 12 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए और ऐसे लग रहा था कि आज ही अदालत सज़ा का फ़ैसला सुना देगी। इस हद तक मामला चले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनको आज कमरे अदालत में जाने की इजाज़त ना दी गई। हुआ कुछ इस तरह कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब कहा कि आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है और किसी का भी जो फेयर ट्रायल का हक़ है ना वो छीना जा सकता है, और दूसरा अदालत ने कहा था कि आप जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं तो इसमें जो सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा है वो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होते, ना आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है। हालांकि जब रिजवान अब्बासी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने ये 13 गवाहान के बयानात अदालत के सामने रखे, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यहाँ तो आप गवाहान के बयानात पढ़ के सुना रहे हैं, वैसे आप कहते हैं कि ये खुफिया ट्रायल है तो यहाँ तो आप गवाहों के बयानात पढ़ रहे हैं, तो ये क्या मामला है। फिर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये किसी सूरत भी, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, हाँ ये ज़रूर कहा कि आप जल्द ट्रायल को कंप्लीट करें, लेकिन उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया। ये नहीं कहा था कि आप 8 घंटे एक दिन में तमाम गवाहान के बयानात आप लिख लें और वकला सफाई मौजूद ही ना हों। आज बैरिस्टर तैमूर मलिक जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं, वो सारी कोशिश उनकी लगी हुई थी रोबकार के लिए। उनको अटेस्टेड कॉपी सुप्रीम कोर्ट से देर से मिली और उनको फिर वो गए स्पेशल कोर्ट में, वहाँ कोई मौजूद नहीं था, ताले लगे हुए थे। फिर जब जज के पास आए जी कि आप साइफ़र जो अडयाला जेल में, उनको कहा जनाबे वाला आप हमारे रोबकार ले लें और एक बंदे की ज़मानत मंजूर हुई है, उसका बुनियादी हक है, आप आगे लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, आगे छुट्टी है, इतवार को भी सोमवार को भी छुट्टी है 25 दिसंबर की, तो मेहरबानी करें आप हमारा जो हक है वो तो हमें दें, आप मेहरबानी करके इसको सुने। अब जब ये सारा मामला हुआ और रोबकार का कहा कि जी हमारे मुचलके लें और रोबकार जारी करें और इनको रिहा करें, तो रिहा न किया गया। शाह महमूद कुरैशी आज रिहा ना हो सके, ना उनके मुचलके लिए अदालत ने, चूँकि अदालत तो मसरूफ़ थी। आज आज़म खान भी आया हुआ था, असद मजीद भी और बाकी 12 गवाह भी। और मुझे ये लगता है कि इमरान खान को इस वजह से भी आज सामने नहीं लाया गया कि इमरान खान ने ये कहा था जिस दिन मेरे सामने आके आज़म खान बयान देगा उस दिन मैं मानूंगा। शायद आज़म खान सामना नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह दावा भी किया है कि आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सिरे से प्रोड्यूस ही नहीं किया गया। अडयाला जेल में लगी अदालत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश नहीं किया गया। अब शाह महमूद कुरैशी की जो टीम है, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, चंद एक वो थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं और इमरान खान की बहनें वो मौजूद थीं। और वो कहती हैं कि इमरान खान और उन्होंने जब देखा कि 12 गवाह आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इंतज़ार पंजोता कहते हैं कि साइफ़र केस में गवाहान को पेश किया गया, वकला को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने कहा कि PTI के वकील सरदार शहबाज खोसा के हमरा इंतज़ार पंजोता ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइफ़र केस में आज गवाहान को पेश किया गया, वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, वकला की अदम मौजूदगी में साइफ़र केस चलाया जा रहा है। इंतज़ार पंजोता ने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर भी गवाहान से जिरा की इजाज़त नहीं दी गई, आइन और कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये किस किस्म का ट्रायल है जो मुल्ज़मान और वकला की अदम मौजूदगी में किया जा रहा है। वो कहते हैं कि पहले 2 दिन जो समाअत हुई, उस दिन जब हम अदालत में पहुंचते थे अडयाला जेल में, तो हमें बताया जाता था कि जज साहब कल की तारीख करके चले गए हैं। कहते हैं 2 दिन ऐसा हुआ, अब हमें रात के वक्त फ़ोन आता है कि सुबह अडयाला जेल में आपकी समाअत है और आपने अडयाला जेल में पेश होना है। कहते हैं जी कि हम अडयाला जेल के दरवाजे पर आए, आज सलमान सफदर साहब भी मौजूद नहीं थे, जुल्करनैन सलीम साहब भी मौजूद नहीं थे जो ट्रायल के वकील हैं, वो आज अवेलेबल नहीं थे। जब वो आज अवेलेबल नहीं थे तो हमने सरदार शहबाज खोसा, बैरिस्टर उमैर खान न्याजी और इंतज़ार पंजोता ने जेल के दरवाजे पे गए। उन्होंने कहा कि हमने जाना है, हमने साइफ़र केस को वॉच करना है, हमने वहाँ कार्रवाई देखनी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील को जाने की इजाज़त दी, वो जाके उन्होंने दरख्वास्त दी कि जी आज आप केस को अर्जेंट कर दें, आज जो मरकज़ी हमारे वकला हैं, वकला सफाई, वो मौजूद नहीं है। ना शाह महमूद कुरैशी के बैरिस्टर तैमूर मलिक मौजूद है, ना बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान के वकील, और ना जुल्करनैन सलीम साहब मौजूद है। तो आप इसको, तो अदालत ने उसी वक्त दरख्वास्त लेके
उसी के ऊपर लिख दिया, दरख्वास्त आपकी डिसमिस की जाती है। और जज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कहते हैं कि जज अबुल हसना जुल्करनैन के ये अल्फाज थे कि जो आपकी फ़ाइल में दरख्वास्तें हैं ना भाई, आपने जो फ़ाइल में कुछ दरख्वास्तें रखी होंगी उनको भी मैं खारिज करता हूँ, सारी चीज़ें खारिज हैं। अब आज गवाहान के बयानात कलम बंद होंगे। अब कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि ये पहले 161 की स्टेटमेंट होती है जो तफ्तीशी के सामने दी जाती है। उसके बाद जब एविडेंस शुरू होती है तो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, जो शहादत मुदई होती है, जो बयान रिकॉर्ड किया जाता है मुदई और उसके गवाहान का, और फिर उस पर जो जिरा होती है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। जो क्रिमिनल लॉ है उसमें तरीक़ेकार ये होता है कि जब कोई अपना एग्जामिनेशन इन चीफ करवाने आता है, अपना बयान रिकॉर्ड करवाने आता है, तो वकला सफ़ाई मौजूद होते हैं। वकला सफ़ाई इस वजह से मौजूद होते हैं कि ये देखना होता है कि गवाह खुद अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा है, उसको कोई लुकमा जो प्रोसिक्यूटर है या मुदई का वकील है वो तो नहीं दे रहा, या मुदई का वकील तो नहीं बयान रिकॉर्ड करवा रहा। तो उसका मकसद ये होता है कि जो बयान आपने तफ्तीशी को दिया और जो बयान आप अदालत के सामने दे रहे हैं, अगर तो आप सच्चे हैं तो हू बहू वही बयान देंगे, अगर आप रद्दोबदल करते हैं तो फिर वो कंट्राडिक्शन आती है। और वो कंट्राडिक्शन में हमारे कानून शहादत ऑर्डर में जो कंट्राडिक्शन होती है बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ चीफ एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC और FIR, तो जो इन तीन चीज़ों में कंट्राडिक्शन आ जाए तो वो कन्फ्रंट करवाया जाता है कि क्या आपने अपने जो तफ्तीशी को दिए गए बयान में ये कहा था, FIR में ये लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन इन चीफ में आपने ये कहा है, तो ये कंट्राडिक्शन कन्फ्रंट करवानी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आज क्या हुआ कि आज 12 गवाहान पेश हुए और 12 के 12 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे वो सिरे से वहाँ मौजूद ही नहीं थे और उनका बयान कलम बंद ना हो सका। अब इसमें मैं आपको पहले तो गवाहान का नाम बता दूं कि आज कौन कौन पेश हुआ। दो तो मैंने आपको बता दिए कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन है इमरान खान, उनके साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, असद मजीद जिन्होंने वो साइफ़र भेजा था वो, और इसके अलावा जो गवाहान थे उसमें जो कमरा अदालत में सेक्रेटरी वजारत दाखिला आफ्ताब अहमद ख़ान जो मुदई हैं, साबिका एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट आवेद अरशाद, असिस्टेंट साइफ़र ऑपरेशन नुमान, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद अपने बयानात कलमबंद करवाए। और जो टोटल 22 गवाहान अडियाला जेल में पहुँचे थे। उस दिन जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को रात को टेलीफोन पे बताया जाता है कि सुबह अडियाला जेल में समाअत है, 22 गवाहान जो FIR टोटल 28 हैं, 28 में से 22 पहुँचे हुए थे और उसमें आज़म खान, सुहेल महमूद, असद मजीद, हदायतुल्लाह, इशफाक, अदालतुल्लाह बातिनी, हसीब गोहर, नादिर खान, शमून अब्बास, फ़रुख अब्बास, अयूब चौधरी, आफ्ताब, अकबर दुरानी, अदनान अरशद, शुजात, अफजल जावेद, अब्दुल जब्बार, उबैद इरशाद भट्टी, फैसल नियाज, नुमानुल्लाह, साजिद महमूद और मोहम्मद नुमान शामिल थे। अब जब ये समाअत हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद नहीं थे। वो एक वकील गए, उन्होंने दरख्वास्त दी कि जी आज समाअत ना करें, वकला मौजूद नहीं है, तो उन्होंने उसी वक्त दरख्वास्त खारिज करके वो वकील सब वापस आ गए। जब वो वापस आ गए, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान गया मुलाकात करने के लिए इमरान खान से। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि इमरान खान ने आज की जो कार्रवाई है उसका बाइकआउट किया हुआ है कि मेरे वकील मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में आप 12 गवाहान के बयानात कलम बंद कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के बयानात लिखवा रहे हैं, उनके वकील बयानात लिखवा रहे हैं, तो मेरे तो वकील ही मौजूद नहीं है। तो जो शाह खावर एडवोकेट जो प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, वो और उनके साथ दूसरे प्रोसिक्यूटर ने बाहर आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल तक खुफिया ट्रायल था, बाकायदा तौर पर 14 दिसंबर का फैसला है। 14 दिसंबर के फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मीडिया के ऊपर ये चलाया गया कि जी आज फ़लाँ गवाह आए हैं और आज इमरान खान के वकला मौजूद नहीं थे, और मीडिया की जो हेडलाइन थी वो ये थी कि साइफर केस ओपन ट्रायल। तो ये ओपन ट्रायल का फैसला कब हो गया? मुझे तो आज जुर्रत मिली है इस वजह से कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आके सारी कार्रवाई बता दी है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जो बात बताई है मैं वो आपको बता रहा हूँ। नहीं तो हमें तो रोका गया था कि आपने साइफर की जो कार्रवाई है वो नहीं बतानी। तो जब साइफर की कार्रवाई नहीं बतानी थी, वो खुफिया थी, 14 दिसंबर का फैसला था, तो फिर उसके बाद कौन सा ऐसा फैसला आया कि आज आपने मीडिया को कहा, और हत्ता के टीवी पे ये चलाया गया कि मीडिया का एक नुमाइंदा मौजूद है, वो पता नहीं कौन सा नुमाइंदा था जो मौजूद था, और फिर ओपन ट्रायल की हेडलाइंस चलाई गई, और जो आके कहते हैं जो साइफर के केस में जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे दोनों,
وہ آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عمران، یہ ملزمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گواہان اپنے وکلا کو عدالت میں پیش کریں، انہوں نے لے کے آنا ہوتا ہے۔ بھئی جو جیل میں ہیں نہ ان کے پاس موبائل فون ہے، وہ جیل میں وہ کیسے لے کے ہیں؟ اگر تو کوئی ملزم باہر ہوتا ہے وہ اپنے وکیل کو کال کرتا ہے، وہ اپنے وکیل کے چیمبر چلا جاتا ہے، لے آتا ہے۔ اب جو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو بیانات قلم بند کروا دی ہیں، تو یہ تو ملزمان کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنے وکیلوں کو بلائیں اور عدالت میں پیش کریں، تو انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہمیں اسے کیا لینا دینا۔ اچھا، پھر وہ پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ آج جن کے بیانات قلم بند ہوئے، جو شاہ خاور اور ذوالفقار عباس نقوی، وہ کہتے ہیں کہ استغاثہ کے کل 28 گواہ ہیں، 2 کا بیان اور جرح مکمل ہو چکے، 28 میں سے اب تک صرف 2 کے بیانات ہو چکے ہیں اور دونوں پر جرح بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آج 12 گواہان کے ابتدائی بیانات قلم بند کرا دیے ہیں۔ شاہ خاور جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں وہ کہتے ہیں آج 12 گواہان کے ابتدائی بیانات قلم بند کرا دیے ہیں۔ سائفر کیس کی سماعت منگل کو ہوگی، جس پر وکلا صفائی اب جرح کر سکتے ہیں۔ 3 گواہان کو ہم نے ترک کر دیا ہے، 3 گواہان کو، جو 28 گواہان میں سے 3 گواہان کا بیان ریکارڈ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو ترک کر دیا ہے، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ کس نے؟ ایف آئی اے نے۔ ایف آئی اے نے اپنے 3 گواہان کو ترک کر دیا ہے۔ 2 گواہان پہ وہ کہتے ہیں کہ جرح مکمل ہو چکی ہے، تو باقی رہ گئے 22، اگر ٹوٹل 28 ہیں تو 23 رہ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ آج 12 گواہان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہوئے، کہتے ہیں باقی گواہان پر جرح کا وہ حق وکلا صفائی کو حاصل ہے۔ ملزمان کی ضمانت تکنیکی بنیادوں پر ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ جہاں جہاں ہو پبلک کو بٹھانے کی ضرورت ہو شامل کر لیا جائے، جہاں عدالت سمجھے گی کہ بہت حساس چیزیں آ گئی ہیں وہاں ان کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ وکلا صفائی تمام گواہان کے بیانات کی کاپی حاصل کر کے تیاری کریں گے اور گواہان پر جرح کریں گے۔ سائفر کی، اب ان کو پتا تھا کہ اسد مجید وکلا صفائی کی موجودگی میں بیان پورا نہیں دے سکتے، چونکہ بیان تو وکیلوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، نہ ہی اعظم خان وہ بیان دے سکتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ یہ بیان خود سے نہیں لکھوا سکتے، تب بھی ان کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں یہ بیانات لکھوائے گئے ہیں۔ میں بطور قانون کا طالب علم اور فوجداری قانون کو سمجھنے والا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوجداری قانون کی جو بیسک تھیم ہے، وہ جو ہمارے ہاں ٹرائل کا کنسیپٹ ہے، یہ اس کی فوجداری قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے کہ وکلا صفائی کی عدم موجودگی میں پہلی تاریخ ہے جب گواہ پیش ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی 4 تاریخیں ہو گئی ہیں، وکلا صفائی کو موقع دیا گیا، وکلا صفائی نہیں آئے، تو اس وجہ سے جو سماعت ہے اس پر بغیر وکلا صفائی کے عدالت نے ملزمان کی موجودگی میں بیان ریکارڈ کروا دی۔ آپ خود کہتے ہیں جی کہ عمران خان اور وہ بائیکاٹ کر گئے، تو جب نہ ملزمان موجود ہیں نہ تو آپ نے خود ہی بیان لکھے نا، آپ کو پتا تھا یہ بیان اعظم خان نہیں پڑھ کے دے سکتا، چونکہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا۔ آپ کو پتا تھا کہ اسد مجید بیان دے گا تو وہ اس میں قانونی طور پر غلطیاں کرے گا، اس وجہ سے بغیر وکلا صفائی کے یہ بیان ریکارڈ کروائے گا۔ اور یہ خود میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے عدم موجودگی میں آج وہ موجود نہیں تھے، اب ان کو مزید موقع دیا جائے گا۔ وکلا صفائی تمام گواہان کے بیانات کی کاپی حاصل کر کے تیاری کریں گے، گواہان پر جرح کریں گے۔ سائفر کی جو مسٹر کاپی ملنے کی بات ٹرائل کے دوران کرنا مناسب نہیں ہے۔ ضابطہ فوجداری کے مطابق ملزمان کی موجودگی میں شہادت قلم بند کرائی گئی۔ ملزمان کا حق دفاع اور جرح کا حق محفوظ ہے، اس وجہ سے جی وہ جو حق محفوظ ہے وہ ان کو ملے گا، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور جو اب انہوں نے کہا کہ منگل کو گواہان پہ جرح ہوگی، سماعت 26 دسمبر تک ملتوی ہوئی ہے، دیکھیں کہ کن گواہوں پر جرح ہو سکتی ہے۔ ملزمان موجود تھے، ان کی موجودگی میں شہادت ریکارڈ کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل کہتے ہیں کہ جی ان کو پروڈیوس ہی نہیں کیا گیا، دوسرے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے، چونکہ انہوں نے کہا جی ہمارے وکلا کی عدم موجودگی میں آپ کیسے ساری بیانات قلم بند کروا سکتے ہیں، لیکن سرکاری وکیل کہتے ہیں کہ جی وہ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں شہادت ریکارڈ کی گئی۔ یہ اوپن ٹرائل ہے۔ اب اس پہ جو ایسا کیا ہو گیا کہ 14 دسمبر کا جج کا فیصلہ ہے اور وہ ہے کہ جی خفیہ ٹرائل ہے، اور آج اسپیشل پروسیکیوٹر آ کے میڈیا کو بتا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ بھئی آپ جو اندر کر کے آئے ہیں اب آپ نے فیس سیونگ بھی تو کرنی ہے، اس وجہ سے اوپن ٹرائل کے فیصلے کا اعلان اسپیشل پروسیکیوٹر کر رہے ہیں، جج نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اوپن ٹرائل ہے۔ ہائی کورٹ نے سائفر کیس 4 ہفتے میں مکمل کرنے کا کہا، سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ جلدی ٹرائل کریں۔ سپریم کورٹ نے تکنیکی بنیادوں پر ضمانت دی، ٹرائل پر اثرات
نہیں پڑیں گے، اور اس وجہ سے ان دونوں نے پریس کانفرنس کی، ذوالفقار عباس نقوی نے اور ان کے ساتھ شاہ خاور نے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے آج قوم کو بتایا ہے کہ جی یہ اوپن ٹرائل ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی آپ کو ساری سماعت کا احوال بتا دیا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔